सवितरुदुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के पहले मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इसके पूर्व हम इस सूक्त में जान लें कि कितने मंत्र हैं और इनके दृष्टा कौन हैं तथा देवता और छंद आदि क्या हैं। तो इस सूक्त में 22 मंत्र हैं। सभी मंत्र त्रिष्टुप छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र और देवता विश्वदेवा हैं। तो अब इस सूक्त के प्रथम मंत्र की व्याख्या में हम प्रवेश करें। इसके पूर्व इसके देवता विषयक और ऋषि विषयक और छंद विषयक प्राप्त परिचय पाएं। इस मंत्र के देवता तो विश्वदेवा हैं, लेकिन विश्वदेवा कोई एक देव नहीं है। ये यावत देव हैं इस ब्रह्मांड में, जिनके कारण यह सृष्टि सुचारू रूप से संचालित हो रही है, वे सब विश्वदेवा के अंतर्गत आ जाते हैं। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु या अन्य जितने देवता हैं वे सब विश्वदेवा की कोटि में आ जाते हैं। तो इस सूक्त में विश्वदेवा के अंतर्गत अग्निदेव और देवा, पृथ्वी आदि के स्तुति विषयक मंत्र हैं। तो इस सूक्त के प्रथम मंत्र के देवता अग्नि हैं। विश्वदेवा के अंतर्गत वो भी आते हैं। तो अग्निदेव से स्तुति श्रवण अर्थ प्रार्थना इस मंत्र का शीर्षक है। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। इमं महे विदध्याजशोषं शश्वत्कृत्व एड्याज प्रजभ्रः शृणोतु नादं येभिरनेकैः शृणोत्वग्निर्दिव्यैरजस्रः। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव का स्तवन है। अग्निदेवता सर्वशक्तिमान इंद्र के पश्चात अग्निदेव ही सर्व प्रधान मान्य है। वास्तव में अग्नि की महिमा अनंत है, उनकी व्यापकता अनंत है, उनकी शक्ति अनंत है। यह जगत ही अग्निमय है। वह हमारे शरीर में भी जठाग्नि के रूप में, ताप के रूप में विद्यमान है। कभी दीपक बनकर, कभी बिजली बनकर, कभी सूर्य की रश्मियाँ बनकर वह इस भूमंडल को जीवन प्रदान करता है। तो वास्तव में अग्नि प्रत्यक्ष देवता हैं
और अग्निदेव की उपासना न करके, उनके महत्व को न जान करके हम सब अनर्थ के गर्त में पड़ते जा रहे हैं। अग्निदेव को हम प्रकट रूप में वेदी में जलावें और घृतादिक की आहुति डालें तो पर्यावरण शोधन होता है, और जो दिव्य शक्तियां हैं वायु, जल, पर्जन्य आदि, उन सबका शोधन होता है और मानव कल्याण होता है, समग्र सृष्टि का कल्याण होता है। तो ये जो देव हैं, ये जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं, वो उन देवों के बाह्य आवरण हैं। वो शक्ति जो दिव्य शक्ति है, जिसके प्रकटीकरण है, वो तो सूक्ष्म है और सूक्ष्म के साथ साथ चेतन है, सर्वज्ञ है। तो यह तो उसका बाह्य रूप है जो अग्नि हम देखते हैं, और अग्नि की उपयोगिता के विषय में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। तो वेदीगत जिसमें कि आहुति डाली जाएगी, पर्यावरण का शोधन होगा, जो सृष्टि के संचालिका दिव्य शक्तियां हैं, वायु आदि, वो सब उनसे पवित्र होंगी, वही उनका यज्ञ भाग मिलना है। तो उसी संदर्भ में यह पहला मंत्र है। इसके शब्दार्थ और भावार्थ आदि को जानें। महे, महे माने महान, वेदच्छाय, ये सब अग्नि के विशेषण हैं। वे अग्नि जो महान हैं और वेदच्छाय यज्ञ के साधक हैं, यज्ञ को संपूर्ण कराने वाले, संपादित कराने वाले हैं। उन यज्ञ के लिए सब में चतुर्थी है। विदच्छाय, विदथ यज्ञ को कहते हैं, और वेदच्छाय माने यज्ञ के लिए, यानी यज्ञ की साधना के लिए। ईड्याय स्तुति योग्य अग्नि के लिए ईड्य कहते हैं स्तुत्य, और ईड्याय माने स्तुति योग्य। तो ईड्य स्तुत्य अग्नि के लिए इमम, इस सूक्ष्मम, सूक्ष्मम कहते हैं सुखद स्तोत्र, इस सुखद स्तोत्र शाश्वतकृत, उसको बार बार दोहरा दोहरा करके, प्रजभ्रूह माने हम स्तुति में उच्चारण कर रहे हैं। दम्मे भी अनेकई, दभ्य कहते हैं शत्रुओं को। दभ्य भी अनेकई, शत्रुओं के विनाशक किरणों से युक्त होकर। अनेक कहते हैं किरण समूह को। तो शत्रुओं के विनाशक किरण समूह से युक्त होकर, हे अग्निदेव, नः माने हम सब की, शृणोतु स्तुतियों को सुने। दिव्यैः तेजसै, तेजो भी, दिव्य तेजों के द्वारा, अजस्रः अग्नि, यह निरंतर प्रकाशित होते रहने वाली अग्नि, शृणोतु हमारी प्रार्थनाएं, हमारी स्तुतियों को सुने। स्तोतागण महान यज्ञ के साधक रूप तथा स्तुत्य अग्निदेव के लिए इन उत्तम स्तोत्रों का बार बार उच्चारण करते हैं। शत्रुओं के विनाशक, किरणों से युक्त, तेजस्वी ये अग्निदेव हमारी प्रार्थनाओं को
सुने तथा अपने दिव्य तेजों से निरंतर प्रकाशित होने वाले ये अग्नि हम पर कृपा करें, हमारी प्रार्थनाएं सुनते रहें। तो अग्निदेव की उपासना है। तो ऊपर से देखने में तो यह लगता होगा कि हो सकता है क्या कह रहे हैं, आग है, सुनो प्रार्थना नहीं। अरे भाई, आग को व्यापक रूप से देखिए। हम अग्नि की उपेक्षा कर रहे हैं। अग्नि जो है वो प्रत्यक्ष देवता है, यथार्थ है, कल्पित नहीं है। लेकिन एकांगी दृष्टिकोण मनुष्यों का हो जाता है। हम यथार्थ में श्रद्धा का योग नहीं करते हैं, श्रद्धा को हटा देते हैं, इसलिए अनेक अनर्थ हो रहे हैं। हम अग्नि का दुरुपयोग करते हैं किसी के घर जलाने में, अथवा एटम बम वगैरह बनाकर विस्फोट करने में। तरह तरह से दुरुपयोग भी होते हैं। अथवा जो हमारे शरीर में अग्निदेव हैं जठराग्नि बन करके, उनको हम गलत आहुतियाँ देते हैं। बर्गर, पिज़्ज़ा, तो क्या क्या खाद्य सुराज आदि का पान करते रहते हैं। तो यह आदर है उनका ना, तो है यथार्थ, लेकिन हमारी श्रद्धा उनमें उस तरह से नहीं है, या बिल्कुल नहीं है, जो कि यथार्थ नहीं है, जिसमें श्रद्धा से देवत्व आता है। जैसे मूर्ति है, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, ग्रंथ साहिब हैं, इनमें श्रद्धा है, लेकिन यथार्थ वैसा नहीं है। संसार के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर सब हटा दिए जाए, कोई अंतर नहीं आवेगा। लेकिन अगर अग्नि तत्व भी क्षीण हो जाए तो अनर्थ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो है वो हो यथार्थ देवता है। हम अग्नि का उपयोग धूप आरती में करें, आहुति में करें, उनमें जो है वो सुगंधित और पौष्टिक द्रव्य और औषधियाँ डालें, वातावरण शोधित करें, वायुमंडल शुद्ध रहे, हम स्वस्थ रहें, सुखी रहें। अब हम जब दुरुपयोग करते हैं तो अग्नि को जलाते हैं किस रूप में? धुआं के रूप में, चिमनी के रूप में, पेट्रोल के रूप में, चर्बी के रूप में। परिणाम देख रहे हैं, प्रदूषण से संसार संत्रस्त है। वैज्ञानिक चेतावनी देते रहे हैं कि एक दिन ये प्रदूषण ले डूबेगा, लेकिन मनुष्य नहीं सुनता है। वो यज्ञ तो करना दूर रहा, वो ना करे तो चलो भाई ठीक है, लेकिन वो यज्ञ कर रहा है, पेट्रोल जला रहा है। पेट्रोल है क्या? चर्बी है। जो जीव जंतु थे वो किसी समय धरती में दब गए और एक उनकी जो चर्बी थी वो कुछ केमिकलाइज हुई और वो पेट्रोलियम का रूप धारण उसने कर लिया। अब उसका अग्नि से संयोग करते हैं तो प्रदूषण, धुआं फैलता है और फिर उसका कुपरिणाम मानव जाति, पशु पक्षी सब भोग रहे हैं। तो कहने का मतलब हम प्रत्यक्ष देवता में आस्था नहीं रखते हैं, उसको कुछ जड़ मान करके व्यवहार करते हैं, उपयोग करते हैं। तो जब हम शाश्वत सत्य को ठुकरावेंगे तो फिर परिणाम वही होगा जो कुपरिणाम कहलाता है, अनर्थ कहलाता है। तो बंधुओं, हमें वैदिक संदेश को समझने की आवश्यकता है। अग्नि की व्यापकता, जैसा हम कहते आ रहे हैं, उसको समझें, उसके उपयोग को समझें, उसमें देवत्व का अनुभावन करें। ये देवता अग्नि आदि यथार्थ हैं, इनमें हम श्रद्धा को जोड़ें और पूज्य भावना रखें, उन्हें
जड़ समझकर अनादित न करें, उनके साथ मनमानी स्वैराचार अनाचार न करें, तो फिर सृष्टि सुखी रहेगी। नहीं तो भाई किए का फल भोगना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो शुभ या अशुभ कर्म होगा उसका फल भोगना ही पड़ेगा, प्रत्यक्ष रूप में अप्रत्यक्ष रूप में, आगे या पीछे। ऐसा नहीं है कि मनुष्य कर्म फल से वंचित रहे। शुभ का भी फल मिलता है, अशुभ का भी फल मिलता है। कभी तत्काल मिलता है, कभी समय से मिलता है, कभी प्रत्यक्ष मिलता है, कभी अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। अनेक रोग दोषों का कारण अग्नि के महत्व को ना समझना है। अग्नि देवता का बाह्य रूप हम लपटाज के रूप में देखते हैं, बिजली के रूप में देखते हैं, प्रकाश के रूप में, ताप के रूप में देखते हैं, लेकिन अग्निदेव के उस सूक्ष्म रूप को नहीं समझते हैं जो जठराग्नि बन करके है, जो नेत्रों में ज्योति बन करके है, जो शरीर में चमक बन करके है, आभा बन करके है, और जो ऊर्जा बन करके है। अग्नि तत्व के क्षीण होते ही हम ढलने लगते हैं, शक्ति क्षीण होने लगती है और बुढ़ापा चढ़ बैठता है। तो भैया इस अग्नि देवता में जो यथार्थ हैं उनमें श्रद्धा का घालमेल करो, आस्था लाओ, और तब देखोगे कि तुम सुखी रहोगे, परिवार सुखी रहेगा, समाज सुखी रहेगा, संसार सुखी रहेगा। तो तात्पर्य है कि अग्नि की उपासना आवश्यक है, उसमें हम देवत्व स्थापन करें, उसमें विश्वास करें। जब हम जड़ वस्तुओं में, मंदिर मस्जिद में, गुरुद्वारे में विश्वास कर लेते हैं, गिरजाघर में विश्वास कर लेते हैं, तो हम अग्निदेव में विश्वास करके उनकी पवित्रता का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? उस बात के लिए तो हम मर मिटते हैं कि कोई अपवित्र कर दे हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और किसी अन्य पूजा स्थान को। लेकिन अग्नि देवता जो प्रत्यक्ष देवता हैं उनके लिए हम कुछ ध्यान नहीं करते हैं। तो यह क्या है? अज्ञान है, अज्ञान ही पाप है, और प्रकृति में क्षमा नहीं है, उसका दंड मिलता है। तो दंड मनुष्य पा रहा है, मनुष्य के साथ साथ अन्य प्राणी भी दंडित हो रहे हैं, उसके कृत्यों का कुफल भोग रहे हैं। तो कहने का मतलब वैदिक देवताओं की शक्तियों के विषय में, उनके सामर्थ्य के विषय में और ऋषियों के दृष्टिकोण के विषय में एक जीवित विश्वास लावें और अपने को धन्य बनावें। तो इसका छंदोबद्ध रूपांतरण इस प्रकार से है। अग्नि महान यज्ञ के साधक, स्तुतिकर्ता ध्याते, स्तुति योग्य अग्नि को लक्षित कर स्तोत्र सुनाते, दिव्य रश्मियुत सुने प्रार्थना, अग्नि शत्रु संघारी, दिव्य प्रकाशित रहने वाले, स्तुति सुने हमारी। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, प्रजापति वैश्वामित्र देवता हैं, विश्व देवा, उनके अंतर्गत देवा पृथ्वी की को देवता मान करके उनकी प्रार्थना है, वे ही देव हैं। और छंद है त्रिष्टुप। शीर्षक है देवा पृथ्वी की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। महि महे दिवे अर्चा पृथिव्यै कामो इच्छन् चरति प्रजानन् यजोर्हस्तो मे विदधेषु देवाः सपर्यवो मादयन्ते सचाजोः। इस दूसरे मंत्र में विश्व देवों के अंतर्गत आने वाले देवा और पृथ्वी की स्तुति है। देवा और पृथ्वी के विषय में पिछले स्तोत्रों में बताया गया है। अनुरोध है कि जो श्रोतागण हैं, प्रबुद्ध श्रोतागण हैं,
वे पिछले स्तोत्रों को एक तरफ से सुने तो मंत्र अधिक सुस्पष्ट होंगे। तो द्विलोक और भूलोक दो लोक हैं विशेष महत्व के। तो भूलोक पर हम लोग निवास करते हैं, इसी को पृथ्वी लोक कहते हैं, इसी को पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी को पृथ्वी इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी माने व्यापक और पृथ्वी माने बहुत व्यापक है, चलते जाइए था नहीं मिलती है, इसलिए इसको पृथ्वी कहा जाता है। और दिव माने दिव्य लोक, वह लोक है जिसमें सूर्य ऐसे परम तेजस्वी तारे हैं। तो सूर्य के विषय में कहा जाता है कि इतना व्यापक है कि 13 लाख पृथ्वी के गोले उसमें समा सकते हैं। तो वही सौरमंडल का अध्यक्ष है, पृथ्वी का जीवन दाता है। और द्विलोक का महत्व इसलिए है कि जितने पोषण पदार्थ, जीवन के उपयोगी पदार्थ हैं, वे सूक्ष्म रूप से अंतरिक्ष में आते हैं। कहाँ से? द्विलोक से। और अंतरिक्ष में वे संचित रहते हैं और फिर वृक्षराज के माध्यम से पृथ्वी पर आते हैं। पृथ्वी अपने गोद में उसे समेटे रहती है और पोषण शक्ति पृथ्वी से भी मिलती है और अंतरिक्ष से भी मिलती है, जो कि द्विलोक से आती है। तो वही अब इसमें एक विज्ञान भी है और वास्तविकता भी है, आवश्यकता है श्रद्धा की। तो हमारी वैदिक संस्कृति, सनातन संस्कृति कृतज्ञता को सिखाती है। जिससे हम प्राप्त करते हैं उसके प्रति कृतज्ञ होना हमारा प्रथम धर्म है। अकृतज्ञता हमारे यहाँ पाप माना गया है। तो जो हमें दे रहा है, पृथ्वी माता जो हमें अपने गोद में धारण किए हुए हैं, हमें फल फूल मूल अन्न आदि दे रहे हैं, उनका कितना उपकार है हम अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए उसको भूल जाते हैं, लेकिन भूलना नहीं चाहिए। उसी प्रकार से जो ऊर्जा है, जो प्रकाश है, वो हमको द्विलोक से मिलता है। तो ऊर्जा न मिले, प्रकाश न मिले तो फिर हम या अन्य प्राणी कैसे रह सकते हैं? तो इसलिए उनके प्रति कृतज्ञ होना, उनकी प्रार्थना करना हमारा धर्म है, प्रथम कर्तव्य है। और प्रार्थना से एक बल भी मिलता है। यह वैज्ञानिक सत्य है कि हम जिस शक्ति की या जिसकी उपासना करते हैं, उसके तेज का संक्रमण हमारे शरीर में हो जाता है। यदि उपासना में बल है, ध्यान है, एकाग्रता है, तो उसकी शक्तियों का क्षरण या संक्रमण हमारे शरीर में होता रहता है। तो इसलिए प्रार्थना का बड़ा महत्व है। लगभग सभी धर्मों में प्रार्थना को महत्व दिया जाता है। तो वैदिक ऋचाओं में स्तुति को बड़ा महत्व दिया गया है। स्तुति का अर्थ होता है गुण कथन। तो हम जब गुण कथन करते हैं तो गुण का संक्रमण होता है हम में। तो अब हम संक्षेप में द्यावा पृथ्वी के विषय में जान गए। अब उसके अर्थ, जगत की ओर, व्याख्या आदि की ओर चलें। विदथेषु, विदथ कहते हैं यज्ञ को, और विदथेषु माने यज्ञों में। ययोः, ययोः माने जिन दोनों के, यानी द्यावा और पृथ्वी के। अस्तोमे माने स्तोत्र, प्रार्थनाएं। सपर्यवः देवाः, वे देवता जो कि सपर्य हैं। सपर्य माने पूज्य हैं, जो
वायु देवता हैं, इंद्र देवता हैं, अनेक देवता हैं जो पूजनीय हैं, सपर्यव हैं, वे भी सचाया मादयन्ते। जब यज्ञों में अग्निदेव का आवाहन होता है और आहुति प्रदान की जाती है तो वे सचाया माने एकत्र हो जाते हैं वहाँ, और मादयन्ते माने मोदयन्ते, और आनंदित हो उठते हैं। यानी यज्ञों में अग्नि उपासना से यज्ञ भाग पाने वाले देवता भी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। महि दिवे पृथिव्यै, महि माने महान या व्यापक, दिवे माने द्युलोक, पृथिव्यै माने पृथ्वी लोक के लिए, महि अर्च हे ऋतुजों, हे स्तुति गायकों। तो महि माने व्यापक, अर्च माने स्तोत्र, प्रार्थनाएं बनाओ यानी प्रार्थनाएं गाओ। तो महि धरती को लोग विशेष रूप से जानते हैं, लेकिन महि का अर्थ मूल होता है व्यापक। तो इसलिए जैसे हम कहते आए हैं कि ऋग्वेद जो है वो भाषा का प्रारंभिक रूप है, और भाषाएं जो हैं उनके शब्द जो हैं वे उनके गुण के हिसाब से बने हैं। किसी शब्द को गढ़ा गया है, रूप दिया गया है, तो उसके किसी गुण के आधार पर। तो महि व्यापकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है, मूल अर्थ उसका है व्यापक, अति विस्तृत अथवा महान। तो धीरे धीरे वो पृथ्वी के लिए रूढ़ हो गया, यह बात अलग है, क्योंकि पृथ्वी बड़ी व्यापक है, बड़ी दूर तक है, कहाँ तक है, यात्रा करते चले जाइए, कुछ स्थान नहीं मिलता है। तो इसलिए वो महि शब्द आते आते रूढ़ हो गया धरती के लिए। लेकिन ऋग्वैदिक भाषा के प्रारंभिक रूप में महि का अर्थ व्यापकता के लिए आया है, पृथ्वी के लिए उस अपेक्षाकृत कम आया है। तो हम इन द्यावा पृथ्वी के लिए, हे देवताओं, आप हे गुण गायको, हे स्तुति गायको, तुमसे अनुरोध करते हैं कि महि अर्च व्यापक रूप से महान स्तोत्र अर्चना के हेतु गाओ, गा करके सुनाओ। मैं कामः, मेरी कामना है कि प्रजाजन इच्छन, प्रजानन, प्रजानन माने जानता हुआ, इच्छन माने इच्छा करता हुआ। तो हम लोग जो हैं वो यह सब सत्य जानते हुए और उपभोग योग वस्तुओं को चाहने की, उसको प्राप्त करने की इच्छा करते हुए चरति, सदैव अपने मन को, भक्ति भावनाओं को दौड़ाते हैं, विचरण कराते हैं कि हम द्यावा पृथ्वी से यथायोग्य भोग्य वस्तुओं को प्राप्त कर सकें। तो यज्ञों में किए जाने वाले स्तोत्रों से सभी देव प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये संसार के जीवन दाता हैं, आधार दाता हैं। इससे सारी दिव्य शक्तियाँ जब इन दोनों देवों, जिन्हें द्यावा और पृथ्वी कहा गया है, जब इनके संबंधित स्तोत्र गाए जाते हैं तो अन्य उपस्थित देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। यह नहीं सोचते हैं कि हमारा स्तोत्र नहीं गाया जा रहा है तो हम क्यों प्रसन्न हो, क्योंकि वही तो सबके आधार हैं। यज्ञ कैसे हो अगर धरती न हो, मानव ही न हो, तो वो तो सबके आधार हैं। अंतरिक्ष से वे शक्तियाँ आती हैं जिससे उत्पादन होता है अन्न आदि का सबके। तो कहने का मतलब यज्ञ में किए जाने वाले स्तोत्रों से, प्रार्थनाओं से जो द्यावा पृथ्वी से संबंधित होते हैं, उनको सुन करके द्यावा पृथ्वी ही नहीं वरुण सारे देवगण आनंदित होते हैं। ऋतुज जो है वे द्युलोक और पृथ्वी लोक की प्रार्थनाएं करते हैं, स्तोता उनके गुण गाते हैं। ये दोनों ही महान और तेजस्वी देव हैं। इनकी स्तुति करके हम सबका मन
भोगों को प्राप्त करने की इच्छा वाला हो जाता है। यानी इनकी स्तुति से हम सब यह आशा करने लगते हैं कि द्यावा और पृथ्वी हमें जो उपभोग्य वस्तुएं हैं उन सबको प्रदान करेंगे। आशान्वित हम हो जाते हैं। पद रूपांतरण है, स्तोत्रों से सभी देवता हैं प्रसन्न हो जाते, स्तोत्रों से सभी देवता हैं प्रसन्न हो जाते, इसीलिए स्तोता उनकी स्तुतियों को गाते। पृथ्वी और दिलोक दोनों ही तेजस्वी उपकारी, इन दोनों की स्तुति रत भोगेच्छुक सब नर नारी। ओ वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति, वैश्वामित्र, देवता विश्वदेवा और छंद तृष्टुप है। विश्वदेवा के अंतर्गत द्यावा पृथ्वी की इस मंत्र में स्तुति है और शीर्षक है द्यावा पृथ्वी को हव्यान माध्यम से स्तमन करने का कथन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। रतम रोदसी सत्यवस्त महेशुडस्व भिताज प्रभोतम इदं दिवे नमो अग्ने पृथिव्यै सपर्यामि प्रजसायामि रत्नम्। द्यावा पृथ्वी के सामर्थ्य के कथन के साथ ही उनके अटल नियमों का कथन है, यानी उनके सिद्धांत सदैव सार्वभौम हैं। और उसके पश्चात उनसे उपयोगी अनुदानों की प्रार्थना की गई। तो कोई भी स्तोत्र हुआ तो उसमें संबंधित देवता का महात्म्य गुण धर्म कथन होता है। उसके पश्चात फिर उससे अनुदान की इच्छित वस्तु के प्राप्ति की प्रार्थना की जाती है। तो रोदसी द्यावा पृथ्वी की प्रार्थना के संदर्भ में कहा जा रहा है कि हे रोदसी। देखिए, रोदसी शब्द की व्याख्या होती रही है। रोदसी एक शब्द है जिसमें दो अर्थ या दो देवता हैं। शब्द एक है, देवता दो हैं। द्यावा और पृथ्वी, इन दो देवों को रोदसी एक शब्द में समाहित किया जाता है। ऐसे कई शब्द हैं, जैसे पितरऊ शब्द है, दंपति है। तो दंपति में जो है वो स्त्री और पुरुष दोनों आ जाते हैं, पति पत्नी दोनों आ जाते हैं। शब्द एक है लेकिन दो का समवाय है। गौ में गाय और बैल दोनों आ जाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो रोदसी शब्द है एक, लेकिन उसमें द्यावा और पृथ्वी दोनों का अर्थ समाहित है। तो हे रोदसी, हे द्यावा पृथ्वी, हे द्युलोक और भूलोक, योह ऋतम, योह माने तुम दोनों के, ऋत कहते हैं सार्वभौम सत्य को। सत्य की दो कोटियां होती हैं। एक तो यह है जो सार्वभौम है। सार्वभौम का मतलब हुआ आज से करोड़ों वर्ष पहले भी सही था और आज भी है और आगे भी सही रहेगा, अटल रहेगा। तो अटल सत्य को क्या कहते हैं? ऋत। जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह ऋत है
सूर्य एक निश्चित समय पर उदित होता है और अस्त होता है, यह शाश्वत नियम है, यह रीत है। जिसका जन्म होता है उसका मरण होता है, यह रीत है। आज है तो अंत भी है। तो कहने का मतलब ये सिद्धांत जो कि सार्वभौम है उनको रीत कहा जाता है। रीत माने सत्य सामान्य रूप से होता है, लेकिन सत्य दो होता है। एक सत्य है लेकिन आज सत्य है कल नहीं सत्य रहेगा। जैसे किसी से पूछा गया कि तुम्हारी आयु क्या है, तो कहेगा 22 वर्ष। अगर 2 साल के बाद बताया जाएगा तो 24 कहेगा, और ऐसे कहा जाए तो वो सत्य में गणना में अंतर आता जाएगा। लेकिन बात सब सत्य है। यह बात नहीं कहा जा सकता कि आप कैसे, पहले तो आप 22 कहे थे, अब आप 62 कैसे कह रहे हो। तो ये सत्य दोनों हैं, लेकिन ये परिवर्तित सत्य हैं। तो रीत कहते हैं वो सत्य जो सार्वभौम हो, त्रिकाल बाधित हो। तो इन दोनों के दिलोक के और भूलोक के, अथवा पृथ्वी लोक के और आकाश के, दिलोक के जो नियम हैं वे अटल हैं, रीत हैं। जैसे मान लीजिए जो बिजली है, यह भी तो प्रकृति का अंग है। अग्नि का ही एक रूप विद्युत भी है। उसका नियम क्या है कि कुछ कुचालक हैं, कुछ सुचालक हैं। जैसे अगर काठ सूखा रहेगा तो बिजली का उस पर असर नहीं होगा, लेकिन अगर काष्ठ में जलीय अंश रहेगा तो बिजली तुरंत झटका देगी, उसमें उसका संचार हो जाएगा। प्लास्टिक में नहीं होता है, कहीं होता है। तो ये सब अटल है। ये नहीं है कि आज सूखे काष्ठ में जो है वह बिजली का करंट नहीं उतर रहा है, प्लास्टिक में नहीं उतर रहा है, तो कल फिर उतर जाएगा। ये नहीं, अगर ये हो तब तो दुनिया चल ही नहीं पावेगी। तो रीत जो है वह अटल सिद्धांत है जिस पर सृष्टि चल रही है। तो ये जो द्यावा पृथ्वी हैं, इनके सिद्धांत जो हैं सार्वभौम हैं, त्रिकाल बाधित हैं, अटल हैं, इसलिए यह रीत हैं। और रीत का व्यापक प्रसार है किनमें? द्यावा और पृथ्वी के प्रारूप में। इनके सिद्धांत एक हैं, पृथ्वी घूम रही है, चल रही है, चक्कर काट रही है। 24 घंटे में पृथ्वी अपना एक चक्कर काट लेती है। 365 दिनों में सूर्य का एक चक्कर काट लेती है, एक निश्चित। तो ये सब क्या है? ये सब रीत हैं। उसी प्रकार से सूर्य का भी, दिलोक का भी, सबका सब ग्रहों नक्षत्रों का अपना नियम है, वही रीत के अंतर्गत चल रहा है। अगर रीत यह खत्म हो जाए तो फिर दुनिया नहीं चल पावेगी। तो इसलिए ऋषि कह रहा है कि इस रोदसी के, द्यावा पृथ्वी के जो नियम हैं वो रीत के अंतर्गत हैं, सार्वभौम हैं, त्रिकाल बाधित हैं और वे श्रेष्ठ हैं। और हे द्यावा पृथ्वी, तुम अपने इन ऋत सिद्धांतों के द्वारा हमें प्रभुतम माने व्यापक रूप से समर्थ बनाओ। अग्ने दिवे पृथिव्यै, हे अग्नि देवता, एतदर्थ हम तुम्हारी दिवे माने द्विलोक की और पृथिवी माने भूलोक की वंदना करते हैं। इदम नमः, यह नमः माने नमस्कार अथवा नमः माने हव्यान्न भी होता है। हम यह अन्न, यह हव्यान्न तुम्हें समर्पित कर रहे हैं और अपना नमन भी समर्पित कर रहे हैं। परेशा समर्पयामि, अन्न के सहित यानी हव्यान्न के सहित हम अपने नमन को जो है वो आपको जो है वो समर्पित कर रहे हैं। तो प्रेस कहते हैं हविष्यान्न को, समर्पयामि समर्पित कर रहा हूँ। और नमः माने नमन भी होता है और नमः माने अन्न भी होता है। नमस जब संज्ञा बन जाता है तो हो जाता है, और जब नमः जो है वो अव्यय रूप में रहता है तो वो नमन के अर्थ में आता है। तो इदम नमः प्रेषा समर्पयामि, प्रेषा अपने हविष्यान्न को
हम नमन पूर्वक यानी श्रद्धा और समादर और नम्रता पूर्वक हे देवो तुम्हें समर्पित कर रहे हैं। लेकिन कुछ चाह भी रहे हैं, क्योंकि आप में ही सब कुछ है। तो चाह क्या रहा हूँ? रत्नम यामी। रत्न माने जो तुम्हारे बहुमूल्य अनुदान हैं उनको चाह रहा हूँ, क्योंकि भाई जिसके पास है उसी से तो चाहा जाएगा। तो सब धरती और आकाश में है। तो हे धरा और गगन, तुम्हारे गोद में जो कुछ बहुमूल्य है, रत्न स्वरूप है, उसकी याचना हम तुम दोनों से करते हैं। उन्हें हमें प्रदान करो। हम आपकी स्तुति मतलब सविनय और एक समर्पण समेत, हविष्यान समेत एतदर्थ प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो हे द्यावा पृथ्वी, तुम्हारे नियम अटल हैं। हमें हमारी उत्तम उन्नति हेतु समर्थ बनाओ। अग्नि, द्युलोक और भूलोक को मेरा नमन है। मैं याजक हव्यान द्वारा तुम्हारी समर्चना करता हूँ और तुम्हारे क्रोड़ में जो उत्तम रत्नवत तुम्हारे अनुदान हैं, वस्तुएं हैं, उनको पाने की आपसे प्रार्थना करता हूँ, इच्छाएं प्रकट करता हूँ। इसका पद्य रूपांतरण है। द्यावा पृथ्वी अटल सत्य हैं, नियम तुम्हारे हे। द्यावा पृथ्वी अटल सत्य हैं, नियम तुम्हारे। कर दो परम प्रशस्त प्रगति के पंथ हमारे। नमन तुम्हें स्तुति करता हव्यान चढ़ाकर। रत्न चाहता हूँ बदले में देव दया करे। ओम। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 54वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्वदेवा के अंतर्गत द्यावा पृथ्वी और छंद त्रिष्टुप है। शीर्षक है द्यावा पृथ्वी की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उतो हि वां पौर्व्या आविभिद्ररता वरेरोदसे सत्यवाचाः नरश्चिद्वां समिथे शूरसादौ वमन्दिरे पृथिवी विदानाः। इस चौथे मंत्र में द्यावा पृथ्वी इन दोनों की महिमा का कथन है और यह प्रणम्य है। जो ज्ञानी हैं वो इनकी महिमा को जानते हैं और जीवन संग्राम में विजय हेतु इनकी प्रार्थना करते हैं। तो कहा जा रहा है इनके लिए कि ऋतावरी, हे द्यावा और पृथ्वी, तुम दोनों ऋतावरी माने सत्य पथ के पथिक हो। यानी तुम्हारे सिद्धांत जो हैं वो अटल हैं। जैसा पहले पूर्व मंत्रों में कहा गया है कि ये जो पृथ्वी है और आकाश है अथवा द्युलोक हैं, ये अपने सिद्धांत से, अपने सत्य से कभी विचलित नहीं होते। धरती अपनी नियमित धुरी पर एक नियमित गति से ही चलती है। इसी प्रकार से द्युलोक में सूर्य आदि के जो कृत्य हैं वो अपने निश्चित नियम से चलते हैं और इसलिए वे सत्य पथ के पथिक कहे गए हैं। वे कभी अपने सिद्धांत से विचलित नहीं होते हैं। इसलिए ऋषि कह रहा है कि तुम क्या हो? ऋत से युक्त हो। अब चूंकि स्त्रीलिंग है रोदसी, इसे ऋतावरी कहा गया है। अगर पुल्लिंग होता तो ऋतावर कहा जाता। तो हे रोदसी, रोदसी शब्द है। रोदसी कहते हैं द्यावा और पृथ्वी के मिले जुले रूप को। यानी रोदसी में द्यावा और पृथ्वी दोनों
आ जाते हैं, दोनों के अर्थ छिपे हुए हैं। तो हे रोदसी, तुम ऋतावरी हो, यानी तुम सत्य पथ पर चलने वाले हो, तुम्हारे सिद्धांत सार्वभौम हैं, तुम अपने सिद्धांत से, अपने सत्य से कभी विचलित नहीं होते हो। तुम्हारी इस महिमा को, वाम माने तुम दोनों के, इस तथ्य को, इस महिमा को पूर्व्या सत्यवाचा, पूर्वकालिक ऋषियों ने अपने सत्य कथन से प्रकट किया है, यानी वे तुम्हारे इस महात्म्य को जानते थे और इस सत्य को उन्होंने मंत्रों के माध्यम से, ऋचाओं के माध्यम से पहले ही व्यक्त किया है। विद्रे, वे उससे परिचित थे, तुम्हारे ऋत से परिचित थे। पृथ्वी, हे पृथ्वी माता, शूर सातव समिधे, शूर सातव माने शूरवीर लोग विजय प्राप्ति के लिए, समिधे माने समिथे माने एकत्र होकर के, शूर सातव माने वीरता के प्रदर्शन करने वाले युद्ध में एकत्र होते हैं तुम्हारे ही अनुदानों के और कृपा के बल पर, और वे नरहचित वीरोचित पुरुषत्व को प्राप्त करते हैं। वो वे विदाना, तुम दोनों के महात्म्य को जानते हुए, ववंदरे, तुम्हारी वंदना करते रहते हैं। यानी शूरवीर जो कि युद्ध में जाते हैं विजय की प्राप्ति के हेतु, वे तुम्हारी वंदना करते हैं, तुम्हारे महात्म्य का बोध करके, वंदना करके और रण क्षेत्र में उतरते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे महात्म्य को जानते हैं, तुम्हारी शक्ति को पहचानते हैं। तो हे सत्य व्रती द्यावा पृथ्वी, तुम दोनों को सत्यवादी प्राचीन ऋषि जानते थे, तुम्हारी महिमा से, तुम्हारे ऋत के सिद्धांत से पूर्ण परिचित थे। समर क्षेत्र को जाने वाले वीर योद्धा, तुम दोनों के महात्म्य को जानते हुए तुम्हारे अनुकूलता को प्राप्त करने हेतु तुम्हारी वंदना प्रथम करते हैं। पद्य रूपांतरण है, सत्य व्रती है द्यावा पृथ्वी, सत्यव्रती है द्यावा पृथ्वी, महिमा अचल तुम्हारी, पहले के ऋषि जान रहे थे, अतुलित महिमा सारी। समर क्षेत्र में जाने वाले योद्धा तुम्हें मनाते, तुम दोनों की महिमा से अवगत वे शीश झुकाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 54वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्षि प्रजापति वैश्वामित्र, देवता द्यावा पृथ्वी और छंद त्रिशुप है। शीर्षक है रहस्यमयी सृष्टि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। को अद्धावेदक यः प्रवोचद्देवां अच्छापथ्या आकाशमेदे ददृश्र एषामभमा सदांसि परेषु जागुह्येषु व्रतेषु। यह पांचवा मंत्र दार्शनिक मंत्र है। इसमें देव शक्तियों का सच्चा स्वरूप क्या है, उनमें कितनी शक्तियां समाहित हैं, इसका पूरा ज्ञान अभी तक किसी को नहीं हो पाया है। केवल सतही ज्ञान ही मनुष्य अभी तक प्राप्त कर सका है। जो कुछ चमत्कार है वैज्ञानिक यावत आविष्कार हैं, वे सब प्रकृति के माध्यम से तो ही हुए हैं। यह ब्रह्मांड कैसे बना है? अणुओं से बना है। तो और अणु जल के भी होते हैं, अग्नि के भी होते हैं। जितनी वस्तुएं हैं यावत
वे सब अणुओं से निर्मित हैं। तो अणु में कितनी शक्ति है, इसको थोड़ा थोड़ा आदमी जान सका है। जो दूर संचार हो रहा है वो प्रकृति की एक शक्ति थी कि जो ऊर्जा है वह संप्रेषित की जा सकती है। जो शब्द शक्ति है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा के माध्यम से, ऊर्जा जो है वह अग्नि का गुण है। और जो प्रकृति के तंतु हैं पवन आदि, उनके माध्यम से ऊर्जा का संचार होता है, विस्तार होता है। उसी थोड़े से सत्य को पहचान करके लोग दूरदर्शन बनाए हैं, दूरश्रवण बनाए हैं, तरह तरह के आविष्कार किए हैं और जो है वह निरंतर उसी शोध में है, लेकिन अभी उसका अत्यल्प जान सके हैं। प्रकृति में कितना रहस्य है, प्रकृति क्या, वही तो देव है। जो यावत सृष्टि है, पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, आकाश है, महाकाश है, ये सब प्रकृति ही तो है। यही सब देव हैं। जल है, अग्नि है, वायु हैं, सूर्य हैं, चंद्र हैं, पृथ्वी हैं, ये सब अणु से निर्मित हैं। इनमें कितना रहस्य है, इसका अभी अल्प बोध मानव को हो पाया है और उसी अल्प बोध में वह अपने को बहुत बड़ा मान रहा है। लेकिन वो भी जब सत्य पर चिंतन करता है तो स्वीकार करता है कि अभी हमने कुछ भी नहीं जाना। तो ये ब्रह्मांड का रहस्य बड़ा ही गंभीर है और अनंत है, अपार है। मनुष्य केवल उसके सतही ज्ञान को, अल्प ज्ञान को ही प्राप्त कर सका है। और जितना ही शोध किया जाएगा, जितना ही चिंतन मनन किया जाएगा, वो ज्ञान का पिटारा खुलता जाएगा। फिर भी ज्ञान कितना है, आकाश कितना ऊंचा है, कोई इसको जान नहीं सकता है। जितना ही बढ़ते जाओ उतना ही वो ऊंचा दिखाई पड़ेगा। तो ज्ञान की अनंतता को, रहस्य की अनंतता को, प्रकृति के रहस्य को ये जानना बड़ा कठिन है। और जो देव शक्तियाँ जिनसे शिष्य चालित है वो अनंत शक्तियों से भरी है। मानव अभी उसका अत्यल्प लघुवंश ही जान सका है। तो यह जो है परिज्ञान दिया जा रहा है इस मंत्र में। और यह सूचना दी जा रही है कि मनुष्य, तुम अभी घमंड न करो कि हम बहुत पा चुके हैं, अभी तुम्हें बहुत कुछ पाना है। प्रकृति के रहस्य, इसकी शक्तियों को तुम्हें समझना है। इस जल में कितनी शक्ति है कि एक बूंद जल से दुनिया नष्ट की जा सकती है, क्योंकि उसके अणु परमाणु बहुत हैं। हाइड्रोजन बम जो है इसी जल से ही बनता है, जो कि एटम बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो सब में अणु है, उनमें अणुओं में अनंत शक्तियाँ हैं और वो शक्तियाँ भिन्न भिन्न रूपों में व्याप्त हैं। शक्ति संचार को, शक्ति के रहस्य को जो हम जान लेते हैं, हम का मतलब हुआ सभी मनुष्य वैज्ञानिक आदि, तो हम एक नया आविष्कार कर लेते हैं। और यह कहाँ तक है, ये ज्ञान का सागर कितना गहरा है, कितना विस्तृत है, इसको जानना बड़ा कठिन है। मानव अभी अत्यल्प जान सका है, यही इस मंत्र में बताया गया है। और यह प्रेरणा दी गई है कि तुम बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, चलते चलो, चलते चलो, तुम्हें एक दिन मंजिल मिलती जाएगी, समय की दूरी छोटी होती जाएगी। तो वही संदेश इसमें है कि चलते जाओ, चलते जाओ। का पच्छा देवान अच्छा सवेती। का पच्छा माने कौन सा मार्ग, देवान अच्छा समेति, देवों की ओर सीधे जाता है। कह अद्धावेत, अभी तक निश्चय पूर्वक इसको कौन जान सका है। कह माने कौन, अद्धा माने निश्चय पूर्वक, वेद माने जान पाना, विद धातु है वेद। यहाँ वेद ऋग्वेद सामवेद से नहीं बल्कि वेद ज्ञान के है। तो देवों की ओर
कौन सा पथ जाता है जिससे कि उनका संपूर्ण साक्षात्कार हो सके, उस रास्ते को कौन जान सका है, यानी कोई नहीं जान पाया है अब तक ले। तो देव कौन है? प्राकृतिक शक्तियाँ जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, जिनकी उपासना ऋग्वेद में देव रूप में है। तो इनकी कितनी शक्ति है, इनका वास्तविक स्थान कहाँ है, इसको अभी कोई जान नहीं सका है। कह यह प्रवोचत, भला इसको कौन हमें बतावेगा? हमें यह नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कौन ऐसा समर्थ होगा जो इस अनंत देव शक्तियों के वास्तविक प्रारूप का कथन कर सकेगा। ईशाम माने इन देवों का, इन दिव्य शक्तियों का, परेषु गृहेषु व्रतेषु, इनका जो उत्कृष्ट तथा गुप्त स्थान है, या अवमा सदासी, जो नीचे के स्थान हैं, ददृश्य, हम उसी को जान सके हैं क्योंकि वे ही दिखाई देते हैं। यानी जो बहुत थोड़ा सतही भाग है, छोटा सा नीचे वाला भाग है, उसे ही हम इन दिव्य शक्तियों के जान सके हैं। और इनका सही स्वरूप कहाँ पर है, इसको तो हम नहीं जान पाए हैं। कौन ऐसा है जो बता सकेगा? तो कौन सा मार्ग देवों की ओर सीधा जाता है जहाँ उनका संपूर्ण दर्शन हो सके, इसे निश्चित रूप से भला कौन जानता है? प्रश्न है, अर्थात कोई नहीं जान पाता है। उसका वर्णन कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि देवों के जो गुप्त और उच्च स्थान हैं वे अदृश्य हैं, अज्ञात हैं। उनमें से जो निम्नतम स्थान है, बहुत लघु अंश रूप में हैं, उन्हीं को हम अभी तक देख पाए हैं। हमारी शोध सीमा भी वहीं तक पहुंच सकी है, बहुत छोटे अंश तक। संपूर्ण देवों के संपूर्ण रहस्य को जान सकना असंभव सा है। मानव उसके लघुवंश तक ही सीमित रह सका है। तो इस प्रकार से इस ब्रह्मांड के विस्तार, इसके रहस्य जो कि देवी शक्तियों में समाहित हैं, इन्हीं देवी शक्तियों में तो सब रहस्य है। पवन में कितना रहस्य, वो कितनी दूर तक समाचार भेज सकता है, और फिर विद्युत के बल पर, वो अग्नि ही का तो रूप है नहीं, जो संप्रेषण होता है, आगे भेजा जाता है। चाहे दूरदर्शन का प्रश्न हो, चाहे दूरश्रवण का प्रश्न हो, चाहे सैटेलाइट आज भेजने का प्रश्न हो, सब इन्हीं अग्नि और इन्हीं सब वायु देवता आदि के सब अंतरिक्षयात के सब ज्ञान को, उनके रहस्य को जानकर ही तो सब आगे विस्तार हो रहा है। तो वही कह रहा है ऋषि। देखिए ऋषि का कितना ऊंचा ज्ञान था, उस युग में उसने कितना जान लिया था, और यह सावधान कर दिया था, आगाह कर दिया था कि हे मनुष्यों, तुम चेष्टा करो, अभी तुम्हें बहुत जानना है। प्रत्येक क्षेत्र में ज्ञान का अगाध सागर लहरा रहा है, तुम्हें अभी अवगाहन की आवश्यकता है। जितना पाए हो उतने से संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं है। अभी आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, चलते जाओ, चलते जाओ। मंजिल कहाँ है, बढ़ते जाओ। यह अनंत है, अथाह है, अखंड है। जितना आगे बढ़ोगे उतना नावीन्य तुम्हें मिलेगा। शोध के क्षेत्र में निरंतर तुम्हारे चरण चलते रहें, चलते रहें। तो चरैवेति, चरैवेति उसी सिद्धांत पर है। चरैवेति, चरैवेति, चलते रहो, चलते रहो। उपनिषद वाक्य है, वेदों के आधार पर। तो कौन सा मार्ग देवों की ओर सीधा जाता है, इसे निश्चित रूप से कौन जानता है, उसका वर्णन कौन कर सकता है? अर्थात कोई नहीं, क्योंकि देवों के जो गुप्त और रहस्यमय उच्च स्थान हैं, उनसे अभी कोई परिचित नहीं हो सका है। जो निम्नतम छोटा सा अंश है, उसी को मनुष्य अभी तक जान सका है। देवों के संपूर्ण रहस्य को, इन दिव्य शक्तियों के संपूर्ण रूप को जानने में कोई समर्थ नहीं हो सका है। इसके लघुवंश से ही
अभी तक मनुष्य परिचित हो पाया है। पद्य रूपांतरण है, देवों के जो उच्चतम और गुप्त स्थान, देवों के जो उच्चतम और गुप्त स्थान नहीं किसी को हो पाया है उनका सच्चा ज्ञान, जो कि निम्नतम अति निकट के वे स्थूल स्थान दृश्यमान का कर सका है मानव अब तक उनका ज्ञान। तो दृश्यमान का कर सका मानव उनका अल्प ज्ञान। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के 54वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि प्रजापति वैश्वामित्र देवता विश्वदेवा और छंद त्रिष्टुप है। इस मंत्र में सृष्टि के रहस्य और उसकी महत्ता का कथन है। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। चक्षा अभिषेमचष्टरतस्य जोनाभिघृते मदन्ति नानाचक्राते सदनं यथा वेस्सभाने न क्रतुना संविधाने। इस 6ठे मंत्र में ब्रह्मांड की व्यापकता के संदर्भ में बताया गया है कि यह सूर्यमंडल जो दिवस्थान पर स्थित है और यह जो भूमंडल जिस पर हम मानव रह रहे हैं, यह इस व्यापक महाकाश में घोंसले की तरह है। जैसे महावृक्ष पर अनेक चिड़ियाँ रह रही हों तो जैसे 2 घोंसले उसमें हों, वैसे ही 2 घोंसले की तरह हैं। यानी अनंत ब्रह्मांड के विस्तार में सूर्य और पृथ्वी की स्थिति अत्यल्प यानी बहुत छोटी है। तो ब्रह्मांड के अनंत विस्तार की झलक इस मंत्र में है। महाकाश रूपी वृक्ष में द्युलोक और भूलोक केवल 2 छोटे घोंसले की तरह जाने चाहिए। तो जो सूर्य है वह कवि माने दूरदर्शी है। कवि कहते हैं कम वितरति कम आनंदम वितरति कवि, जो आनंद वितरण करे वह कवि है। अथवा जो रचनाकार हो वो कवि है, जो दूरदर्शी हो वो कवि है। तो इस अर्थ में कवि का प्रयोग जो है वह ऋग्वेद में हुआ है, लेकिन कवि का प्रयोग विशेष रूप से कविता लिखने वाले के लिए नहीं वरन दूरदर्शी ज्ञानी के लिए आया है। तो ये सब विशेषण है सूर्य के। सूर्य जो है वो कवि है, रचनाकार है, यानी उससे ही तमाम सौरमंडल के सदस्य बने हैं। जो नवग्रह हैं वो सूर्य के ही अंश माने जाते हैं। धरती भी उसमें से उसी का एक सदस्य है। तो सूर्य जो है कवि है, दूरदर्शी है अथवा रचनाकार है और निरचक्षाः माने सर्वद्रष्टा है। तो ऐसा सूर्य जो है वह इस महाकाश में है, एक छोटे से रूप में, बिंदु रूप में। अभिसीम अचष्टे, इन दोनों द्यावा पृथ्वी को यह सूर्य जो है अभी माने चारों ओर से, आचष्टे माने देख रहा है। कहने का मतलब सूर्य इस धरती का नियंता है और सर्वद्रष्टा है धरती का, यानी सर्वे सर्वा है। तो धरा जिसका कि एक रघुवंश, जगत जीवन जिसका अनुदान, वही सविता सतेज जनमंगल हेतु करें हमको वैभव का दान। तो कहने का मतलब यह जो धरा है वो सूर्य का ही एक रूप है और अभिसीम अचष्टे, सूर्य इसका निरीक्षक है और उसको अपने नेत्रों से सदैव देखता रहता है, उसका निरीक्षण करता रहता है, उस पर नियंत्रण करता रहता है। और विधृते
ये धरती जो है वो रसों को धारण करने वाली है, मदंती और आनंद प्रदान करने वाली है। समानेन क्रतुना सम विदाने, समान कर्म से सबको जानने वाली है। यह सब धरती के विशेषण हैं। सूर्य का विशेषण क्या है कि वह कवि है, रचनाकार है अथवा दूरदर्शी है, और कैसा है कि वह धरती पर दृश्य बनाए रखने वाला है, और जो है वो अभिसीम अचस्ते, वो संपूर्ण रूप से देखता रहता है, धरती की हलचलों को नियंत्रण करता रहता है। और धरती जो है वो क्या है, विधृते, रसों को धारण करने वाली है, इसलिए धरती का एक नाम रसा भी है। तो जितने रस हैं, षड रस, वो सब धरती से ही तो उत्पन्न होते हैं, तो इसलिए धरती जो है वो रसों को धारण करने वाली है और मदंती, आनंद प्रदान करने वाली है। और समानेन क्रतुना सम विदाने, समान कर्म से सबको जानने वाली है। यानी ये अचेतन नहीं है, चेतन है। ऋतस्य योना, और यह ऋत के स्थान अर्थात अंतरिक्ष में, इस महाकाश में, ऋतस्य, ऋत कहते हैं सत्य को, और यौन कहते हैं उत्पत्ति स्थान को। तो सत्य का उत्पत्ति स्थान क्या है, यह महाकाश। तो ऋतस्य योना, जो सत्य घटनाएं हैं, जो सत्य सिद्धांत हैं, जो ऋत हैं, वो सब इस महाकाश में समाहित हैं। और यह महाकाश जो है इन ऋत यानी इन सत्य सिद्धांतों का जन्मदाता है। तो इस महाकाश में जो कि सत्य, अटल सत्य, ध्रुव सत्य, सार्वभौम सत्य का ज्ञाता है, जन्मदाता है, उसके क्रोड़ में, उसके अंतर्गत ये सूर्यमंडल और यह भूमंडल कैसे है, जैसे महाकाश में दो पक्षी घोंसले लगाए हों, जैसे महाकाश वृक्ष, जैसे महान वृक्ष में दो पक्षी घोंसले लगाए हों, वैसे ही यह सूर्य जिसकी विशेषता बताई गई है और यह पृथ्वी जिसकी विशेषता बताई गई है, ये दोनों उस महाकाश रूपी महावृक्ष में दो घोंसले की तरह हैं। यानी इनका स्थान बड़ा छोटा है। तो दूरदर्शी, ज्ञानी तथा सर्वद्रष्टा सूर्य, इन दोनों को द्यावा पृथ्वी के चारों ओर से देखते हैं। यानी दूरदर्शी ज्ञानी जो हैं वो यह देखते हैं कि सूर्य जो है वह सर्वद्रष्टा है और द्यावा पृथ्वी का वो निरीक्षण करता है। जैसा पहले कहा गया है, सूर्य का ही अंश धरती है और सूर्य सबको देख रहा है, वो सर्वद्रष्टा है। और दूरदर्शी ज्ञानी जो है इस तथ्य को जानते हैं। ये धरती जो है, ये दूरदर्शी ज्ञानी यह भी जानते हैं कि यह रसवती, ये जो रसा है, धरती है, वो समस्त रसों को, षट रसों को धारण करने वाली है, अर्थात उसी के क्रोध से षट रसों का जन्म होता है। और ये धरती आनंद देने वाली है, पालन पोषण करने वाली है, और समस्त प्राणी मात्र का कर्म क्षेत्र है। और यह जो है वह इस महाकाश में उसी प्रकार से है जैसे पक्षी का घोंसला। तो कहने का मतलब सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस महाकाश रूपी वृक्ष में वैसे है जैसे घोंसला। तो सूर्य की विशेषता बताई गई कि वो कैसा है, दूरदर्शी है, बहुत दूर तक दिखता है। यानी सूर्य के जो नवग्रह हैं जिसको हम सब जानते हैं, पृथ्वी, बुध और बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु आदि, ये सब नवग्रह उसी के अंश हैं। और ये बड़ी दूरी पर, अरबों खरबों मील की दूरी पर स्थित हैं परस्पर। लेकिन इन सबको संभालने वाला कौन है? सूर्य। उन सबको अपनी किरणों से देखता है, किरण रूपी नेत्रों से, अपने प्रकाश से देखता है, उनको जीवन देता है। कौन? सूर्य। तो इस प्रकार से सूर्य की महत्ता पहले प्रकट की गई और उसके बाद धरती की महत्ता प्रकट की गई कि धरती क्या है? रस, जिससे जो षटरस हैं वो धरती धारण करती है। धरती भी एक अपना स्थान रखती है जिस पर कि हमारी सभ्यता फल फूल रही है, जिस पर कि हम मानव और सभी प्राणी विचरण कर रहे हैं, वो भी महान है। लेकिन महान होते हुए भी वह वैसे ही है जैसे किसी महान वृक्ष पर
दो घोंसले हों। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की व्यापकता के मध्य सूर्य की महत्ता और पृथ्वी की महत्ता कथन की गई है, यानी पृथ्वी और सूर्य की महत्ता कथन के पश्चात उनकी स्थिति इस ब्रह्मांड के विस्तार में बताई गई है कि जैसे बहुत बड़े वृक्ष में दो छोटे छोटे घोंसले हों, वैसे ये पृथ्वी और सूर्य मंडल हैं, यह जानना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मांड की व्यापकता का इस मंत्र में परिज्ञान कराया गया है। पद्य रूपांतरण है, द्यावा पृथ्वी को रवि देखा करता सभी ओर से, द्यावा पृथ्वी को रवि देखा करता सभी ओर से, अंतरिक्ष में भ्रमणशील हैं दोनों सभी छोर से। द्यावा पृथ्वी को रवि देखा करता सभी ओर से, अंतरिक्ष में भ्रमणशील हैं दोनों सभी ओर से। द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष में वास बनाए वैसे, द्यावा पृथ्वी अंतरिक्ष में वास बनाए वैसे, बड़े बिटप पर बिहग श्रेष्ठ घोंसले बनाए जैसे।